Hello, students. Here we are with our chapter Who I Am from class 6, and we are reading our unit 6. And this is our first chapter from this unit. And our book name is Honey Suckle. So take out your book and open page number 71 in your book. तो बच्चों हम अपना यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, जो है हु आई एम, यानी मैं कौन हूँ। तो ये जो स्टोरी है इसमें राइटर ने अलग अलग लोगों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि सब लोग अलग हैं और सब लोगों को अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है और कोई कुछ किसी चीज़ में अच्छा है। जैसे इसमें भी इससे पहले हम राधा, नासिर और रोहित के बारे में पढ़ चुके थे। तो राधा जो थी उसे पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, और नासिर जो था वह बीज इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि हर साल उसके पिताजी को बीज खरीदने में बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते थे। और ऐसे रोहित जो है वह चाहता है कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आए तो वह यात्राओं पर जाएगा विदेशों की। ठीक है, नाउ अब इससे आगे हम पढ़ेंगे सरबजीत। देखो अब सरबजीत है वो क्या चाहता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। नाउ वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझे व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। ठीक है, तो देखो उसने क्या कहा कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो मुझे व्हाट मेक्स मी एंग्री, क्या चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, वह यह है कि जब लोग विश्वास नहीं करते मुझ पर जब मैं उन्हें सच बताता हूँ। ठीक है, तो जब मैं उनको सच बता रहा होता हूँ तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस बात पर मुझे क्या आता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये कह रहा है सबरजीत। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडेंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने शिक्षक से कहता हूँ दैट आई कुडेंट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी किताब ली थी या मुझसे मेरी किताब मांगी थी, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसे वापस करना भूल गया था। तो देखो अब जो सबरजीत है वो ये कह रहा है कि व्हाट मेक्स मी एंग्री, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मुझे क्या चीज़ बहुत अधिक गुस्सा दिलाती है, वो यह है कि जब लोग विश्वास नहीं करते हैं मुझ पर जब मैं सच बोलता हूँ। ठीक है, तो उसको जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता है, कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपनी शिक्षक से कहता हूँ कि मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका क्योंकि रवि ने मेरी किताब उधार ली थी और उसे वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट wasn't me but my little brother who started the fight। और आई टेल माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता को बताता हूँ दैट इट वॉजेंट मी, कि यह मैं नहीं, बट माई लिटिल ब्रदर, बल्कि मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की थी। तो देखो वो कह रहा है कि और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या मैं अपने माता पिता को यह बताता हूँ कि यह मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और यदि मैं अपने शिक्षकों को बताता हूँ कि मैंने वास्तव में परीक्षा के लिए अध्ययन किया था भले ही मुझे खराब अंक मिले हों। They all look at me as if
दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वे सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जैसे एज इफ जैसे वे सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्रीज मी। उनके चेहरे पर यह दिखना वास्तव में मुझे गुस्सा दिलाता है। द लुक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे का यह भाव मुझे वास्तव में गुस्सा दिलाता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. और कभी कभी and sometimes I have to look down at my shoes, कभी कभी मुझे अपने जूते को नीचे अपने जूते में देखना पड़ता है। and count to 10, और 10 तक गिनना पड़ता है। so that I do not show that I am angry, ताकि मुझे यहाँ ताकि मैं यह ना दिखा सकूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं नाराज़ हूँ। तो देखो, अब जब सबर जीत है, वो ये कह रहा है कि मुझे जो सबसे अधिक चीज़ जो मुझे क्रोध दिलाती है वो यह है कि जब मैं सच बोलता हूँ और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो कह रहा है कि यदि मैं अपनी अध्यापक को यह बताऊँ कि मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी किताब ले गया था और उसे वापस करना भूल गया था, और I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, या मैं अपने माता पिता को यह बताता हूँ कि यह मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की थी। और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks, और अगर मैं अपने शिक्षकों को बताता हूँ कि मैंने वास्तव में परीक्षा के लिए अध्ययन किया था भले ही मुझे खराब अंक मिले हों। They all look at me as if they think I am telling lies. वे सभी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really angers me. उनके चेहरे का यह भाव मुझे वास्तव में बहुत गुस्सा दिलाता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. कभी कभी मुझे नीचे अपने जूतों को देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है ताकि मैं यह न दिखा सकूं कि मैं नाराज़ हूँ या क्रोधित हूँ। तो देखो, अब सबरजीत का क्या कहना है कि उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि जब लोग विश्वास नहीं करते हैं कि मैं सच बोलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे मैं अपने स्कूल में अपनी टीचर से कहता हूँ कि मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि जो दूसरा बच्चा था रवि, वो उसकी किताब लेके गया था और उसे वापस नहीं कर पाया। फिर भी टीचर सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और इसी तरह से अगर मैं अपने माता पिता से कहूँ कि लड़ाई शुरू करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था, तो वो भी विश्वास नहीं करते। और फिर या वो एक उदाहरण और ये भी देता है कि अगर मैंने सच में अच्छी तरह से पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी मेरे कम मार्क्स आते हैं, तो मैं फिर टीचर से ये कहता हूँ कि नहीं, मैंने पढ़ाई की थी। तो वो सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर वो कह रहा है कि उनके चेहरे के ये भाव देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और कह रहा है कि कभी कभी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं अपने पैरों पर देखता हूँ, नीचे अपने जूतों को देखता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ ताकि उन लोगों को यह ना दिख सके कि मैं क्रोधित हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो सबका अपना अपना नेचर है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। डोलमा, अब हम पढ़ेंगे डोलमा के बारे में। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनने जा रही हूँ। तो डोलमा कहती है व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनने जा रही हूँ। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ऐसा करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school.
तो कह रही है कि एवरीवन इन माय क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरी कक्षा के सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए जब उन्हें कोई समस्या होती है। ठीक है, तो एवरीवन इन माय क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरी कक्षा में सभी लोग मुझसे पूछते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन डू समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे शिक्षक को हमेशा मुझ पर भरोसा होता है जब विद्यालय में कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो देखो, वो डोलमा है, वो कह रही है कि व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डोलमा कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनने जा रही हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ऐसा करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needed to be done in school. मेरी कक्षा के सभी लोग मुझसे पूछते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है कि क्या करना चाहिए, और मेरे शिक्षक को हमेशा मुझ पर भरोसा होता है जब स्कूल में कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो देखो, डोलमा कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। हालांकि लोग हंसते हैं उस पर, लेकिन जब भी मेरी कक्षा में किसी को कोई समस्या होती है तो वो मुझसे आके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। और जब भी और मेरे स्कूल में भी, विद्यालय में भी, जब भी टीचर कुछ करना होता है तो उस समय मेरी जो अध्यापक हैं उन्हें मुझ पर ही भरोसा होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल और अच्छी सड़कें और अच्छे विद्यालय हों। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें और अच्छे विद्यालय हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वाइट cures for diseases and send a spaceship of Mars. I want to make sure that there are many scientists in India. मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में कई अच्छे वैज्ञानिक हों who will invite cures of diseases, जो बीमारियों की का इलाज करेंगे, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। तो देखो, अब डोलमा कहती है कि आई वॉन्ट टू मेक समथिंग बेटर फॉर आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चीज़ों को सबके लिए बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल, सड़कें और विद्यालय हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड अ स्पेसशिप मार्स। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में कई अच्छे वैज्ञानिक हों, वो जो बीमारियों जो बीमारियों का इलाज खोज सकें और मंगल पर ये अंतरिक्ष यान भेज सकें। तो देखो, अब डोलमा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है बड़े होकर, ठीक है, इंडिया की। और वो कहना चाह रही है कि मैं सब चीज़ों को सब लोगों के लिए सारी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, मीन्स उसमें लीडरशिप की भावना अच्छी है। ठीक है, तो सब में आप देख रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें जो डोलमा में है वो लीडरशिप की जो चीज़ है वो अच्छी है। वो चाहती है कि सब चीज़ सबके लिए चीज़ें बेहतर बने, हमारे पास अच्छे स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों। और वो ये भी कह रही है कि अच्छे साइंटिस्ट हों हमारे पास, जो बीमारियों के निदान को खोजें और जो मंगलयान जो मार्स पर है उस पर क्या भेजें, स्पेसशिप भेजें।
तो यहाँ तक हमने पढ़ा था राधा, अभी हमने पढ़ा राधा के बारे में। राधा जो है उसको पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स नासिर के बारे में, इसको बीजों को इकट्ठा करना अच्छा लगता है। उसके बाद हमने रोहित के बारे में पढ़ा। रोहित जो है उसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो तो वह अलग अलग जगहों पर घूमना चाहता है। और फिर हमने पढ़ा सरबजीत के बारे में, जिसको बहुत अधिक गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि जब वह लोगों से सच बोलता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते और लोग ये सोचते हैं कि वह झूठ बोलता है। तो इस बात पर उसे क्या आता है, बहुत गुस्सा आता है। फिर हमने पढ़ा डोलमा के बारे में। तो डोलमा जो है वो कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं चीज़ों को क्या कर सकूँ, लोगों के लिए बेहतर बना सकूँ। ठीक है। नाउ पीटर। अब देखो हम पीटर के बारे में पढ़ेंगे। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा पसंदीदा दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा एक साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है। My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my brothers, and I take the bus there. My father gets the tickets in advance. मेरे पिताजी पहले से ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स मेरे दो भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर, बस से वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो पीटर है वो ये कह रहा है कि माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा पसंदीदा दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है। My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. और हम सभी, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे दो भाई और मैं वहाँ बस से जाते हैं। तो देखो अब पीटर क्या कह रहा है कि जो हमारा लास्ट संडे है, सेकंड संडे जो आता है हर महीने का, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिन वो कह रही है कि वो कह रहा है कि हमारा जो पूरा परिवार है, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे दो भाई और हम सब कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the films. In the interval, इंटरवल मीन्स होता है मध्यकाल। ठीक है। तो अंतराल में या मध्यकाल में, ठीक है, दो समय के जो बीच का इंटरवल होता है, तो उसमें उस अंतराल में मेरे पिताजी हमें मूंगफली, हमारे मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म्स। और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाना खाने और फिल्म देखने में मज़ा आता है, या मुझे हॉल के अंधेरे में खाना और पिक्चर देखना अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पर वो कह रहा है, इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। अंतराल में मेरे पिता हमें मूंगफली खरीदते हैं और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाने और फिल्म देखने में मज़ा आता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। बाद में हम हमेशा आइसक्रीम खाकर
इसका समापन करते हैं। तो आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। बाद में हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हर कोई अच्छे भाव में था। मूड मीन्स होता है भाव या मनोस्थिति। हर कोई अच्छी मनोस्थिति में था और हम सभी बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि हमारे इतना खुशहाल परिवार है। तो देखो वो जो पीटर है वो ये कह रहा है कि मेरा जो फेवरेट डे है वो संडे का, सेकंड संडे आता है हर मंथ का, वो है, क्योंकि उस दिन हम सारी फैमिली कहाँ जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं। और जो मेरे पिता हैं वो अंतराल में क्या लेते हैं, मूंगफली, नट्स लेते हैं, पीनट लेते हैं, मूंगफली लेते हैं, और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठ खाना और पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद आफ्टरवर्ड, इसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं और हर कोई, एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड, और हर कोई अच्छे मिजाज में है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हम इतना खुशहाल परिवार हैं। तो देखो इसमें अब आपको अलग अलग राइटर ने बताया कि सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब समान नहीं होते हैं। कोई किसी चीज़ में, कोई कोई किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे राधा था, उसको पेड़ में चढ़ना, और नासिर को बीज इकट्ठे करना, और डोलमा को प्राइम मिनिस्टर बनना, रोहित को जब उसके पास बहुत अधिक पैसा तो देश दुनिया में घूमना, और सबरजीत को गुस्सा आता है, ठीक है, उसको जब वो सच बोलता है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते तो उसे यह देखकर गुस्सा आता है। और ऐसे पीटर है, उसको संडे जो है हर मंथ का सेकंड संडे जो आता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिन उसके सारे घर वाले कहाँ जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, और उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब, ठीक है। नाउ this is our first part for this chapter. Now we read the second part. Turn the page, open page number 74. तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें आपको ये बताया गया है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, और सब में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों से लोग अलग अलग तरीक़ों में, अलग अलग चीज़ों से बुद्धिमान होते हैं। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी पार्ट सेकेंड, भाग 2, मल्टीपल इंटेलिजेंस, विविध बुद्धिमत्ता। मल्टीपल मीन्स होता है विविध, इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। तो देखो इसका सेकंड पार्ट है ए मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी विविध बुद्धिमत्ता मीन्स कि हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ में अच्छा होता है, ठीक है। तो ईच वन ऑफ, तो पार्ट सेकंड भाग 2, मल्टीपल इंटेलिजेंस, विविध बुद्धिमत्ता। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। हम में से हर एक कुशल है और किसी चीज़ में अच्छा है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये कहा गया है कि आपसे कह रहे हैं कि जो हर एक जो है, हम में से हर एक क्या है, कुशल है, उसमें कोई ना कुशलता है, और वो किसी चीज़ में अच्छा है, कोई चीज़ है वो उसमें अच्छा है। फिर आपसे कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से बुद्धिमान होते हैं। तो ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। हम में से हर एक कुशल है या किसी चीज़ में अच्छा है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से बुद्धिमान होते हैं। तो किस तरह सब लोग क्या हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीक़ों में बुद्धिमान है। तो विजुअल इंटेलिजेंस, सबसे पहले देखो यहाँ पर है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल मीन्स होता है दृश्य,
तो दृश्य बुद्धिमत्ता जो होती है उसे बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस, यानी दृश्य बुद्धिमत्ता। यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं आप? थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़। तो देखो, विजुअल इंटेलिजेंस मीन्स होता है दृश्य बुद्धिमत्ता, यानी आप जो दृश्य होते हैं उन्हें देखकर आप पिक्चर बना सकते हैं या कुछ चीज़ याद रख सकते हैं। तो इस तरह की जो होती हैं तो वो होती है विजुअल इंटेलिजेंस, यानी दृश्य बुद्धिमत्ता। तो यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं। थिंक इन पिक्चर्स, तस्वीरों में सोचें। क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, चीज़ों को याद रखने के लिए मानसिक चित्र बनाइए। यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़, आप नक्शे, चार्ट, चित्रों, वीडियो और फिल्मों को देखने का आनंद लेते हैं। ठीक है, अब जो विजुअल इंटेलिजेंस इसकी होगी तो वह क्या पसंद करेगा? वह चित्रों के बारे में सोचना पसंद करेगा, और क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, और चीज़ों को याद रखने के लिए वह क्या करेगा? मानसिक चित्र बनाएगा। ठीक है, और यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़, और आपको नक्शे को देखना, चार्ट को देखना, चित्रों को देखना, वीडियो को देखना और फिल्मों को देखने में आनंद आता है ऐसे लोगों को। ठीक है, जो विजुअल इंटेलिजेंस इसकी होती है। और यू आर गुड एट, और आप अच्छे होते हैं। तो आप किस में अच्छे होते हैं? आप अच्छे हैं किस में? पजलिंग, बिल्डिंग, पहेली निर्माण में। रीडिंग यानी पढ़ने में। राइटिंग लिखने में। अंडरस्टैंडिंग, मैप्स, मानचित्रों को समझने में। चार्ट्स एंड ग्राफ्स, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और नक्शे को, चार्ट को और रेखांकन को समझने में। अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा की समझ। स्केचिंग, रेखा चित्रण। पेंटिंग, चित्रकारी। फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को ठीक करना या बनाना। अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, चित्रों को समझना। तो देखो, अब जब जिसकी विजुअल इंटेलिजेंस हो गई, जो उसको देख कर, मतलब दृष्टि की बुद्धिमत्ता का मीन्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप देख कर ही, जैसे कोई होगा जिसको पिक्चर्स, पेंटिंग वेंटिंग देखना अच्छा लगेगा, या किसी चीज़ को ध्यान से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसका क्या होगा? उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट आएगा, या फिर वो जो डायरेक्शन है, अगर उसमें वो फिर दिशाओं को भी गौर से देखेगा तो उसको दिशाओं को भी समझ हो जाएगी, और वह पेंटिंग अच्छी करेगा। और चित्रों को बनाना, और ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को ठीक करना या बनाना, और चित्रों को समझना, तो यह चीज़ वह अच्छी तरह से कर सकता है। यू कैन बिकम, अब जिसकी विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, जो विजुअल इंटेलिजेंस होगा जिसमें दृश्य बुद्धिमत्ता होगी, वह क्या, किस में क्या बन सकता है? यू कैन बिकम, आप बन सकते हैं नेविगेटर। नेविगेटर मीन्स होता है मार्ग निर्देशक। एंड स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार। आर्टिस्ट, कलाकार। इन्वेंटर, आविष्कार, आविष्कारक। आर्किटेक्ट, वास्तुकार। इंटीरियर डिजाइनर, आंतरिक साज सज्जा, आंतरिक सज्जाकार। मैकेनिक, शिल्पकार। इंजीनियर, अभियंता। तो दृश्य, देखो विजुअल इंटेलिजेंस वाला वो मार्ग निर्देशक बन सकता है, क्योंकि वह चीज़ों को देखेगा तो उसे दिशा, डायरेक्शन का नॉलेज होगा, तो वो बता सकता है कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। तो वो नेविगेटर बन सकता है, और मूर्तिकार बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद वो आर्टिस्ट, एक कलाकार भी बन सकता है, और वो इन्वेंटर, किसी चीज़ का आविष्कारक बन सकता है। आर्किटेक्ट भी बन सकता है, वास्तुकार भी बन सकता है, कैसे घर को आर्किटेक्ट, मकान बना सकता है, कोई भी चीज़ बना सकता है। इंटीरियर डेकोरेटर वो हो सकता है, वो घर की साज सज्जा कैसे की जाए वो भी कर सकता है, आंतरिक सज्जा। मैकेनिक वो बन सकता है, इंजीनियर वो बन सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्बल इंटेलिजेंस, यानी जिसकी मौखिक बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, बोलने की जिसमें कुशलता होगी। तो वर्बल मीन्स होता है बोलना, मौखिक। तो मौखिक इंटेलिजेंस यानी मौखिक बुद्धिमत्ता। तो ऐसे लोग, यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं।
आपको पसंद है यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, शब्दों और भाषा का उपयोग। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स, आप अच्छा बोल सकते हैं और शब्दों के बजाय आप चित्रों से अच्छे तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, तो वर्बल इंटेलिजेंस मतलब यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स। ठीक है, तो आप शब्दों में अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं पिक चित्रों के बजाय। ठीक है, चित्रों के बजाय आप शब्दों में अच्छा बोलते हैं और सोच सकते हैं। ठीक है, तो वर्बल किसी की देखो आप होता है किसी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो बड़े अच्छे भाषण देता है या उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो कहानी बहुत अच्छी सुनाता है। तो इस तरह से किसी का होता है कि वर्बल इंटेलिजेंस होती है, यानी ये हो गई आपकी मौखिक बुद्धिमत्ता। तो उसको क्या अच्छा लगेगा जिसकी मौखिक बुद्धिमत्ता अच्छी होगी, आपको क्या पसंद होगा कि आपको शब्दों और भाषाओं का प्रयोग करना अच्छा लगेगा। आप वो अलग अलग भाषाओं को सीखने का इच्छुक होगा, अलग अलग उसे वर्ड्स जो है वो यूज़ करने में उसे अच्छा लगेगा। और वो यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स, आप चित्रों के बजाय शब्दों में अच्छा बोलते हैं और सोचते हैं। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं, किसमें अच्छे हैं आप? स्पीकिंग यानी बोलने में, राइटिंग लिखने में, स्टोरी टेलिंग कहानी सुनने सुनाने में, लिसनिंग सुनने में, या एक्सप्लेनिंग विवरण करने में, टीचिंग पढ़ाने में, यूजिंग ह्यूमर हास्य का उपयोग करने में, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों के अर्थ को समझने में, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन सूचनाओं को याद करने में, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू अपनी बात किसी को मनवाने में। ठीक है, तो जो वर्बल अब जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो वह अच्छी तरह से बोलेगा, लिखेगा भी अच्छा, स्टोरी भी वो अच्छी सुनाएगा, कहानी भी अच्छी सुनाएगा, अच्छा वो सुनने वाला हो सकता है, अच्छा सुनने वाला, और अच्छी तरह से वो किसी चीज़ का विवरण कर सकता है, और वह पढ़ा अच्छा सकता है, और जो हास्य का प्रयोग है उसको भी वो अच्छी तरह से कर सकता है, और जो अलग अलग वर्ड्स हैं मतलब जो वर्ड्स हैं उनके अर्थों को वो समझ सकता है, और सूचनाओं को याद कर सकता है, और किसी से अपनी बात को मनवा सकता है क्योंकि उसमें बोलने की स्किल इतनी अच्छी होगी। ठीक है, यू कैन बिकम अ, आप क्या बन सकते हैं? पोएट, कवि, जर्नलिस्ट, पत्रकार, राइटर, लेखक, टीचर, शिक्षक, लॉयर, वकील, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, एंड ट्रांसलेटर, अनुवादक। ठीक है, तो आप इसमें से ये बन सकते हैं जिनकी विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी होगी। ठीक है, अनुवादक बन सकते हैं आप, ट्रांसलेटर अच्छे बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, राजनेता को आप देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से भाषण देते हैं, उनकी बोलने की कला कितनी अच्छी होती है किसी किसी की, तो वो अपने बोलने पर से ही उनका होता है, तो उनमें भी वर्बल ये इंटेलिजेंस है। ठीक है, और पत्रकार आप बन सकते हैं, राइटर आप बन सकते हैं, टीचर आप बन सकते हैं, लॉयर आप बन सकते हैं। ठीक है, पोएट भी आप बन सकते हैं, कवि। नाउ मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धिमत्ता। अब देखो किसी की गणित में जो होता है उसे बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता होती है, गणितीय बुद्धिमत्ता जिसकी होती है उसको गणना वणना करना ये अच्छा लगता है। तो देखो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गणितीय बुद्धिमत्ता। यू लाइक टू, आपको पसंद है, यूज़ रीज़न, कारण का उपयोग, लॉजिक एंड नंबर्स, यूज़ रीज़न, लॉजिक एंड नंबर्स, कारणों का, तर्क का और संख्याओं का प्रयोग करना। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, अपने चारों ओर के संसार के बारे में आप हमेशा जिज्ञासु रहते हैं जानने को। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू एक्सपेरिमेंट्स, आप बहुत अधिक प्रश्न पूछते हैं और प्रयोग करना आपको पसंद होता है। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने में, समस्या को हल करने में, सॉल्विंग पजल्स, पहेली को हल करने में, एक्सपेरिमेंटिंग और प्रयोगों को करने में, क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने में, एंड अबाउट क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछने और सोचने में, डूइंग मैथमेटिक्स
कैलकुलेशन, गणितीय गणना करने में आप अच्छे होते हैं। वर्किंग विथ ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्यामितीय आकृतियों को के साथ काम करने में आप अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी तो आपको क्या पसंद आएगा, आपको तर्क, कारण और संख्याओं का आप यूज़ करेंगे और हमेशा अपने चारों ओर की जो संसार है उसके बारे में जानने के आप जिज्ञासु रहेंगे और आप बहुत अधिक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको प्रयोग करना अच्छा लगेगा। और फिर आप किस में अच्छे होंगे, समस्याओं को सुलझाने में, पहेलियों को सुलझाने में, एक्सपेरिमेंटिंग में, प्रयोग करने में, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछने और सोचने के बारे में, एंड डूइंग मैथमेटिक कैलकुलेशंस, गणितीय गणना करने में, वर्किंग विथ ज्योमेट्रिक शेप्स और ज्यामितीय संरचनाओं के साथ काम करने में आप अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन बिकम अ, और फिर आपसे कह रहे हैं कि आप क्या बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर में जो योजनाएं बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं वो आप बन सकते हैं, रिसर्चर, शोधकर्ता आप बन सकते हैं, और अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, लेखपाल, एंड मैथमेटिशियंस आप गणितज्ञ भी बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपकी जो है विजुअल इंटेलिजेंस है, वर्बल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अभी हमने पढ़ी थी। तो वर्बल में विजुअल में आप दृश्य देखकर बुद्धिमत्ता, तो आप पेंटिंग अच्छी कर सकते हैं, आप चित्रकारी कर सकते हैं अच्छी, और चित्रों को समझ सकते हैं, दिशाओं की समझ आप में आ सकती है। और वर्बल इंटेलिजेंस यानी अगर आपकी मौखिक बुद्धिमत्ता अच्छी होगी तो आप बोलने में अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग अच्छी लिख 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 अच्छा सकते हैं, स्टोरी अच्छी सुना सकते हैं, तो आप पढ़ा भी अच्छा सकते हैं। और फिर आप क्या बन सकते हैं, आप पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। और इस तरह से अगर आपकी गणितीय बुद्धिमत्ता आपकी अच्छी है तो आप क्या, आपको रीज़न, कारण, तर्कों का आप हमेशा प्रयोग करेंगे और आप समस्या को हल करने में अच्छे होंगे। और आप जो भी है आपके चारों ओर है चीज़ें उसको जानने के बारे में आप क्यूरियस होंगे। और आप क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, इंजीनियर आप बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन सकते हैं, रिसर्चर आप बन सकते हैं, अकाउंटेंट आप बन सकते हैं और मैथमेटिशियन आप बन सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी हो, आपको क्यों ऐसा होता है, कारणों के बारे में, अगर ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये आप अगर क्वेश्चन जानने के लिए अपने चारों ओर के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।